चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंजेस करो तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दो, चेंजेस करने के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हो गया सेंसिटिविटी का। अब ये इसी तरह से यहाँ पे दिखा रहा है बटन का। तो बटन्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिया है बटन्स का कि बटन में वही डबल क्लिक का स्पीड जो है वो हम आगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज के प्रैक्टिस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे चेंजेस वगैरह और फर्दर करवा सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको चेंजेस वगैरह करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल पैनल में हम लोग वेरियस टाइप के चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैसे अगर डिवाइस एंड प्रिंटर्स हैं वो कनेक्टेड है नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कैसे करना है, वो पूरा मैंने आप लोगों को सेटिंग समझाया था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जैसे कभी-कभार ऐसा होता है कि जैसे माउस जो है वो माउस अगर हमारा सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसको कैसे आप सेट कर सकते हो, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हमें कहाँ पे जाना है? कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जाने के तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। आप शॉर्टकट यूज़ करो, विंडो की प्लस और आप प्रेस करो तो रन वाला विंडो ओपन होके आ जाएगा। जो उस डायलॉग बॉक्स में आपको सिर्फ क्या लिखना है? कंट्रोल पैनल लिखना है और कंट्रोल पैनल आपका ओपन होके आ जाएगा। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। हमने क्या किया था? विंडो प्लस आर किया था और यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखा था। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में जो ड्रॉप डाउन है ना, इससे भी आप चूज़ कर सकते हो क्योंकि आपने जो लास्ट सेलेक्ट किया होगा, सर्च किया होगा, वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। जैसे मेरे इसमें कंट्रोल पैनल दिखा ही रहा है, तो मैंने इसको चूज़ किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल हमारा ओपन होके आ गया। तो आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल जो है वो हमारे यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि माउस को हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसका सेटिंग को। तो कंट्रोल पैनल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में हमें दिया हुआ है 4th नंबर के ऑप्शन पे माउस। तो माउस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा माउस प्रॉपर्टीज का। तो इसमें जाके हम लोग जो भी चेंजेस वगैरह करवाना है वो हम चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जो चेंज करवाना है सिर्फ उतना ही चेंजेस करवाओ जितना नीड है। ऐसा मत करो कि सारी चीज़ें चेंजेस कर दो, ठीक है? तो अदरवाइज आपको माउस के साथ में काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है? सो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देके आपको काम करना होगा। तो जैसे जो भी आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसका अपने आप से नाम यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है डेल टच पैड, क्योंकि मेरा डेल का है तो इसलिए डेल टच पैड दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्रीन शो हो रहा है जिसमें नीचे हमें दिया है क्लिक टू चेंज डेल टच पैड सेटिंग्स। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अगर कोई भी चेंजेस करवाना है तो वो आप इस ऑप्शन से जाके भी चेंजेस करवा सकते हो टच पैड में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ये ओपन होके आ जाए। ओके, सो ये हमारा ओपन होके आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया है डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है टच पैड ऑन या ऑफ, ठीक है? टैपिंग का दिया हुआ है, तो आप टैपिंग पे क्लिक करो, लाइक जैसे टैप करते हैं ना, तो टैप पे हमने टिक लगाया हुआ है, ठीक है? ड्रैग एंड लॉक वाला अगर करना चाहो तो उसमें भी टिक लगा सकते हो। इसका टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, प्लस की तरफ ले जाओ या फिर कम कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको चेंजेस करना है तो आप अकॉर्डिंगली अपना कर सकते हो। ऐसे होता है ना कि टैपिंग स्पीड जो है वो जैसे हम एक बार जस्ट क्लिक करें तुरंत ही सिलेक्ट हो जाए या अपने आप से ओपन हो जाए ऑप्शंस वगैरह, तो उसके लिए है ये बेसिकली, ठीक है? तो लाइक टैप करने पे कि कितना ज़्यादा स्पीड है टैप का या कितना कम है, वो अपने अकॉर्डिंगली हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंजेस करो तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दो, चेंजेस करने के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हो गया सेंसिटिविटी का। अब ये इसी तरह से यहाँ पे दिखा रहा है बटन का। तो बटन्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिया है बटन्स का कि बटन में वही डबल क्लिक का स्पीड जो है वो हम अगेन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लैपटॉप पे जो डबल क्लिक वाला ऑप्शन होता है वो काफ़ी स्मूथली चलता है, क्योंकि वो उस हिसाब से सेट करके रखते हैं सेटिंग्स से। तो आप इसको भी कम कर सकते हो, माइस की तरफ ले जाओगे तो कम हो जाएगा और प्रेस की तरफ ले जाओगे तो बढ़ जाएगा डबल क्लिक स्पीड, ठीक है? तो ऐसा मुझे नहीं बढ़ाना। अब जैसे लेफ्ट वाले यहाँ पे दिखाया है लेफ्ट वाले बटन, तो लेफ्ट वाले बटन पे आप दिया है क्लिक या शॉर्टकट मेन्यू, मिडल बटन क्लिक, डबल क्लिक, रन या नो नथिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब राइट वाले बटन में जैसे अगर आपको शॉर्टकट मेन्यू राइट वाले से चाहिए तो राइट वाले में तो शॉर्टकट मेन्यू है ही, बट अगर आपको लग रहा है नहीं राइट वाले से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लेफ्ट वाले से चाहिए, तो आप लेफ्ट वाले को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो शॉर्टकट मेन्यू के लिए, ठीक है? बट हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ईज़ी होता है राइट वाले से, तो इसलिए राइट वाले को रखना है। इसी तरह से मिडल बटन क्लिक हो गया, मिडल बटन वाला जो व्हील वाला है तो उसके हिसाब से रख सकते हो, डबल क्लिक हो गया, रन है, डू नथिंग है, इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जो भी आपको करना है।
अब जैसे हम 2 फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, तो वो भी यहाँ पे हम इनेबल करके रखते हैं, तो इसमें ये इनेबल हो रखा है ऑलरेडी। और अगर डिसेबल करना है आपको नेविगेशन बटन ज़ोन का, वो आप डिसेबल भी करवा सकते हो, ठीक है? तो वो हमें चेंजेस वगैरह हम जो भी करेंगे, जो भी नेविगेट करना है, वो हम नहीं कर पाएँगे। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि अगर हमें डिसेबल करवा के रखना है, तो हम डिसेबल भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनेबल रखो, इनेबल के लिए आप अनटिक रखो इस ऑप्शन को। नेक्स्ट है जेस्चर्स। जो जेस्चर्स है, वो हमारा बेसिकली होता है फिंगर के ऊपर डिपेंड कि हमारे जो फिंगर्स है, फिंगर्स हमारे किस तरीके से मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पैनिंग एंड स्क्रॉलिंग के हिसाब से हमें इनेबल रखना होगा ऑप्शंस को। स्क्रॉल स्पीड जो है, जो हम व्हील जो चलाते हैं ना, स्क्रॉल व्हील वाला जो होता है, माउस में सेंटीमीटर लगा होता है, तो उसको कितना स्पीड से कितना स्लो चलाना है, वो उसके लिए आता है, ठीक है? तो स्क्रॉल स्पीड हम लोग कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी आपको चेंजेस करवाना है, आप चेंजेस करवाओ। चेंजेस करवाने के आप सेव पे क्लिक करो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या करो, कैंसल पे क्लिक कर दो। तो कैंसल पे क्लिक करने से ये होगा, आपने जो सेटिंग यहाँ पे करना चाहा था, वो यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगा। और सेव पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किया, वो आपको बिल्कुल सेव हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा साथ के साथ ही। ठीक है? अब जैसे डिफ़ॉल्ट के हिसाब से करना है, तो आप इन सबको अगर डिफ़ॉल्ट रखना चाहो, तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे, तो डिफ़ॉल्ट के हिसाब से आ जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करो, इसको कैंसल कर दो। तो मुझे करना नहीं है चेंजेस, इसलिए मैंने कैंसल पे क्लिक कर दिया। ठीक है? और यहाँ पे क्रॉस कर दो। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला आता है बटन्स। बटन्स वाले में ये है कि जैसे बटन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी बटन्स वाला स्विच करवाना है। प्राइमरी वाला हमारा कौन-सा होता है? लेफ्ट वाला बटन, और सेकेंडरी वाला होता है राइट वाला बटन। तो अगर आपको ये चाहिए कि प्राइमरी वाला जो है वो राइट वाला बन जाए और सेकेंडरी जो है वो लेफ्ट वाला बन जाए, उस तरीके से अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्विच पे टिक लगाओगे। ठीक है? तो आप देख सकते हो डायग्राम यहाँ पे चेंज होके आ गया। और मुझे ऐसा करना नहीं है, इसलिए मैंने अनटिक कर दिया। अब डबल क्लिक स्पीड ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, तो आप यहाँ से भी इवन डबल क्लिक स्पीड चेंज कर सकते हो, ठीक है? और जैसे क्लिक लॉक अगर टर्न ऑन करना है, तो क्लिक लॉक आप टर्न ऑन कर दो। तो इससे क्या रहेगा कि जो भी हाइलाइट होना है, या कह सकते हो आप हाइलाइट करवा सकते हो, ड्रैग कर सकते हो बिना माउस को होल्ड करे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, एक क्लिक के हिसाब से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको अनटिक कर दिया। करने के बाद आप जो भी चेंजेस कर दो, अप्लाई पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक कर दो, तो वो अप्लाई हो जाएगा। पॉइंटर की बात करें अगर, जैसे माउस का जो पॉइंटर आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, मेरा एरो टाइप का आ रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको चेंज करना है, हेल्प सेलेक्ट वाला लेना है, आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है? या वर्किंग इन बैकग्राउंड वाला आ रहा है, वो वाला ले सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है आउटपुट में। विज़ुअली दिखा सकते हो। प्रिसिशन सेलेक्ट वाला है, ठीक है? हैंडराइटिंग वाला है, अनअवेलेबल है, वर्टिकल रिसाइज़, हॉरिज़ॉन्टल रिसाइज़, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल कोई सा भी आप ले सकते हो रिसाइज़ करने के लिए, ठीक है? डायगोनल है। तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जो भी चूज़ करो, उसको आप एज़ अ डिफ़ॉल्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, और अगर शैडो दिखाना है, तो आप शैडो पे क्लिक करो, एनिमेट शैडो, तो जो भी पॉइंटर है, उसका शैडो बन के भी आ जाएगा। अगर आपको ब्राउज़ करना है, तो ब्राउज़ पे आप क्लिक करोगे, तो ब्राउज़ करने पे ये है कि और भी हम यहाँ पे दिए हुए हैं अब हमारे कंप्यूटर पे, तो आप वहाँ से भी कर्सर वाले फ़ोल्डर के अंदर से भी ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें तो हम दिखाएगा नहीं, तो आप यहाँ से भी जाके चूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ करिए ये वाला है, एरो RLCOR वाला, क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, तब ना आपसे ये वाला भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक। तो एज़ सच मुझे यहाँ पे चेंजेस इनका नहीं करवाना, तो मैं कुछ भी यहाँ पे ओके, अप्लाई वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं करूँगी। बट आप लोगों को ये अप्लाई करके ज़रूर देखना है, और देखना है कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, और अगर कोई डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पॉइंटर ऑप्शन दिया हुआ है, तो पॉइंटर ऑप्शन में क्या है कि जैसे पॉइंटर की जो स्पीड है, वो हम बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इवन पॉइंटर की भी स्पीड कई बार हमें काफ़ी लैपटॉप में, काफ़ी डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलता है, तो वो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो। फिर स्नैप टू वाला है, जिसमें ऑटोमेटिकली पॉइंटर हमारा मूव कर सकता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। फिर डिस्प्ले अगर करना है पॉइंटर ट्रेलर्स के हिसाब से, ट्रेल्स के हिसाब से, तो जैसे इसमें आप क्लिक करोगे, तो आप देख लोगे कि मेरे जो माउस है ना, वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पे चल रहा है, मल्टीपल आ रहा है इसमें, ना, तो ये ट्रेल वाला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो मुझे ये वाला अप्लाई नहीं करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, अनटिक कर दे देती हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शंस आपको चूज़ करना है, उसके लिए जस्ट आप उसको टिक लगाओगे, तो वो अप्लाई हो जाएगा। टिक नहीं लगाओगे, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, सीधा-सीधा है इसमें। अगर आपको पॉइंटर हाइड करना है टाइप करते टाइम पे, तो आप हाइड करवा दो, उसके लिए टिक लगा के रखो। नहीं हाइड करना, तो अनटिक कर दो, तो वो हाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर वाला दिखा रहा है कि व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की, तो जब भी कंट्रोल की प्रेस किया जाए, तो उस टाइम पे लोकेशन पे पॉइंट करे, या कह लो कि पॉइंटर का लोकेशन दिखाए, तो उस केस में आप इसको टिक लगा सकते हो।
तो अगर नहीं चाहिए तो आप मत करो कि कंट्रोल की प्रेस करने पे ही पॉइंटर का लोकेशन दिखाए, वो चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो अनटिक रखो उसको। अगेन इसमें भी चेंजेस हुए हैं तो अप्लाई पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है? इस तरह से हम पॉइंटर का भी चेंज कर सकते हैं। अब व्हील की अगर बात करें जो हमारे सेंटर में दिया होता है, स्क्रॉल व्हील जिसे हम बोलते हैं, तो आप यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉलिंग होता है तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको नंबर ऑफ लाइन्स एट अ टाइम अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप चेंजेस करवा सकते हो, जैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है? और या अगर आपको एक ही स्क्रीन पे एट अ टाइम दिखाना है तो आप इस वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया वर्टिकल का। इसी तरह से है हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉलिंग का। अब हॉरिज़ॉन्टल वाले में क्या है कि अगर जो भी व्हील है अगर वो टिल्ट है और स्क्रॉल करते टाइम पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो अगर शो करवाना है कि मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे किया हुआ है सीधे-सीधे कैरेक्टर्स को स्क्रॉल, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो, नंबर्स को कम भी कर सकते हो। ये तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको स्क्रॉल करवाना है एट अ टाइम तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है? एंड लास्ट इसमें है हार्डवेयर वाला। तो हार्डवेयर में हमें सिंपल ये देखना है कि क्या ये डिवाइस जो हमारा कनेक्टेड है वो सही है या नहीं है। तो इसमें नाम यहाँ पे आपके डिवाइस का दिखाई देगा, टाइप भी यहाँ पे दिखा देगा। इवन मैन्युफैक्चरर, लोकेशन, डिवाइस स्टेटस सब कुछ दिखा देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा जो डिवाइस है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज़ वाला आ रहा है हार्डवेयर में। प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लो, ये वो वाली ऑप्शन है जो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। तो इसमें जैसे जनरल ड्राइवर्स, डिटेल्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। जब भी आप चेंजेस वगैरह करवा दो, ओके पे क्लिक कर दो, अदरवाइज़ आप कैंसल कर दो। ठीक है? तो एज़ सच मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करवाना, तो इसलिए मैं क्या करूँ यहाँ पे कैंसल पे क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग माउस का जो सेटिंग है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल का वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।